अगर ये मुंडा उड़ाव संथाल खड़िया सब बन जाएगा क्रिश्चियन, तो फिर सरना लिखेगा कौन? आबादी का 15.48% आबादी क्रिश्चियन बन चुके हैं। सरना तो वही लिखेंगे ना जो मारांग गुरु को मानते हैं, जो जायर को मानते हैं, जो सरना माँ को मानते हैं, जो सिंह बोंगा को मानते हैं। जब जो क्रिश्चियन बन जाते हैं तो ये सारी चीजों को छोड़ देते हैं। सरना कहाँ बच जाएगा? फिर तो सारे लोग जो क्रिश्चियन बन जाएंगे वो अपने आप को तो सरना नहीं लिखेंगे। सरना धर्म कोड को लेकर बीजेपी और सत्ता पक्ष यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस दोनों एक तरीके से कहिए कि आर पार की लड़ाई में है। और सरना धर्म कोड को लेकर जहां एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने प्रदर्शन किया पिछले दो दिनों में, दूसरी तरफ बाबूलाल मरांडी ने इसी मुद्दे पर मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने आदिवासियों की घटती आबादी को लेकर चिंता जाहिर की। जिस तरीके से आदिवासी आबादी बड़ी संख्या में ईसाई धर्म की तरफ ईसाई धर्म में परिवर्तित हो रही है, उसका आंकड़ा बाबूलाल मरांडी ने रखा और बताया कि जब आदिवासी आबादी बचे ही की नहीं तो सरना धर्म कोड किसके लिए लिया जाएगा। उन्होंने 2011 के जातिगत जनगणना का आंकड़ा दिखाया और आने वाले समय में जब जातिगत जनगणना होगी उसको लेकर चिंता जाहिर की कि देखिए जब पिछली बार इतनी आबादी थी तो अब क्या होगा। हालांकि जो बाबूलाल मरांडी ने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसका जवाब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी अपने तरफ से दिया और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बाबूलाल मरांडी का पुराना एक पत्र जारी कर दिया। वो पत्र जो उन्होंने तत्कालीन 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को जो पत्र लिखा था बाबूलाल मरांडी ने, तब वो उस समय वो जेवीएम पार्टी के सुप्रीमो हुआ करते थे। तत्कालीन जेवीएम पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने रघुवर दास को जो उस समय मुख्यमंत्री थे उनको जो पत्र लिखा था वो पत्र झारखंड मुक्ति मोर्चा ने वायरल कर दिया। उस पत्र में बाबूलाल मरांडी साफ कहते हुए नजर आ रहा है कि जिस तरह से कर्नाटक में लिंगायत को एक अलग धर्म कॉलम दिया गया या एक धर्म के रूप में मान्यता दी गई, उसी तरीके से सरना धर्म कोड को भी झारखंड में मान्यता दी जानी चाहिए। चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, दोनों को इस पर ध्यान देना चाहिए। तो बीजेपी के वर्तमान अध्यक्ष पर इस तरीके से निशाना साधा झारखंड मुक्ति मोर्चा ने। उनके पुराना पत्र को वायरल करते और लिखा भी कि पलटने की आपकी आदत रही है। वहीं दूसरी तरफ जो आंकड़े बाबूलाल मरांडी ने पेश किए और बताया कि किस तरीके से झारखंड में आदिवासी आबादी कम होती जा रही है। उन्होंने 2011 के जातिगत जनगणना का आंकड़ा बताया कि 15.41% आबादी इस दौरान क्रिश्चियन बन चुके हैं। ईसाई धर्म उन्होंने अपना लिया है। उसमें जो अलग अलग समाज के लोग हैं, समुदाय के लोग हैं, जैसे कि उरांव जनजाति के लगभग 26% लोग ईसाई बन चुके हैं। मुंडा जनजाति के करीब 33%, खड़िया के 67% सबसे ज़्यादा आबादी, हो के 2% और संथाल के करीब 1%, लगभग 1% ईसाई धर्म अपना चुके हैं। वो आंकड़ा 2011 का है। यानी कि आने वाले समय में जब ये जातिगत जनगणना होगी उसमें आदिवासियों की आबादी कितनी होती है, ईसाई धर्म की आबादी कितनी बढ़ती है, उसके बाद ये बातें होंगी कि सरना धर्म कोड की जो मांग हो रही है वो मांग कितनी जायज़ है या नहीं जायज़ है। बाबूलाल मरांडी कुछ इसी तरीके से बातों को कर रहे थे। क्या कुछ कह रहे थे बाबूलाल मरांडी, आप इस बयान में सुनिए। आबादी का 15.48% आबादी क्रिश्चियन बन चुके हैं। उसको आगे अगर आप जातिवार थोड़ा देखेंगे, जो प्रमुख जातियां हैं झारखंड में, जैसे उरांव है तो उरांव में से 26% लोग ईसाई बन चुके हैं। मुंडा, उसमें पातर मुंडा वगैरह सब जुड़ा हुआ है, 33% ईसाई बन चुके हैं। संथाल 0.85% यानी लगभग 1% से थोड़े कम है। 2011 का सेंसस है। हो 2.14% ईसाई बन चुके हैं। खड़िया 67.92%, 67.92% ईसाई बन चुके। मैं सरकार से, कांग्रेस पार्टी भी और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी, दोनों प्रदेश में उनकी सरकार है। अगर ये मुंडा उड़ाव संथाल
खड़िया सब बन जाएगा क्रिश्चियन, तो फिर सरना लिखेगा कौन? सरना तो वही लिखेंगे ना जो मारांग गुरु को मानते हैं, जो जायर को मानते हैं, जो सरना माँ को मानते हैं, जो सिंह बोंगा को मानते हैं। जब जो क्रिश्चियन बन जाते हैं तो ये सारी चीजों को छोड़ देते हैं। इसीलिए पिछले रघुवर दास जी की सरकार ने यहाँ पर एक विधायक लाए थे, धर्मांतरण, क्या कहते हैं, धर्म स्वतंत्र विधायक। यानी कहने का अर्थ है कि आज जो लोग तेजी से धर्मांतरण हो रहा है, सरकार को उसकी रोकने का प्रयास करना चाहिए, उसका इंतजाम करना चाहिए। अगर उसकी वो इंतजाम नहीं करते हैं तो फिर सरना कहाँ बच जाएगा? फिर तो सारे लोग जो क्रिश्चियन बन जाएंगे वो अपने आप को तो सरना नहीं लिखेंगे। अब 67% खड़िया जो बन गए ट्राइबल ईसाई, वो सरना कहाँ लिखेंगे? 33% मुंडा जो बन गए क्रिश्चियन, वो सरना कहाँ लिखेंगे? 26% ईसाई जो बन गए उराव, वो कहाँ सरना लिखेंगे? भाई वास्तव में अगर सरना के लिए वो सरकार चिंतित है, अगर सरना के लिए सरकार चिंतित है तो उनको ये काम करना चाहिए। तो वो काम तो नहीं कर रहा है, तो ये झूठ मूठ का ये राजनीति हथकंडा अपना करके यहाँ से वहां घूम रहे हैं। इसलिए हम सरकार में बैठे हुए हैं, दोनों ही दल बड़ा जोर शोर से आंदोलन कर रहे हैं। और इसलिए मैं दोनों ही दलों से मैं यही कहूंगा कि यार ये जो सेंसस में आपको बताया आज से 15 साल पहले की है, 2011 अंतिम सर्वे, बाद में फिर सर्वे अभी होने वाला है, तो फिर किसका कितना आबादी होगा तो आपको यह पता चल जाएगा, कोई दिक्कतें नहीं है। तो इसीलिए हम हेमंत सोरेन जी से, झारखंड मुक्ति मोर्चा से, कांग्रेस पार्टी से, राहुल गांधी से हम ये चाहेंगे कि सबसे पहले तो यहाँ जो 30-32 जातियां हैं, उनकी जो परंपरा है, उनकी जो आस्था है, उनकी जो विश्वास है, वो समाप्त नहीं हो, उसको बनाए रखे, उसके लिए सरकार को प्रयास करनी चाहिए। और मेरे ओर से जो विषय था मैंने आपके समझ रखा। इन्हीं शब्दों के साथ में हमने कहा ना कि हम तो सरना को दिल से मानते हैं और जो करना होगा करेगी सरकार। लेकिन मैं कहा कि असल जो समस्या है, आज मुंडा हो, उराव हो, संथालो हो, खड़िया हो, आपको मैंने पूरा, आप सब लोग ये सेंसस को देख सकते हो, कोई मैंने अपने निकाला नहीं है। और ये सर्वे उस समय हुआ है जिस समय कोई देश में बीजेपी की भी सरकार नहीं थी। मैं वो आंकड़ा आपके समझ मैंने थोड़ा सा रखा। दो चार सवाल ये है कि थोड़ा होमवर्क कर ले, बता है सरकार को को क्या होता है, सरकार था क्या अरे मैं होमवर्क, सरकार तो उसी काम के लिए बैठे हुए हैं, सरकार उसी के लिए बैठे हुए हैं, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना। हम आरोप कहाँ लगा रहे हैं? हमने तो कहा कि सरकार को जो काम करना चाहिए वो कर नहीं रही है। तभी सरना तभी बचेगा जब लोग ईसाई नहीं बनेंगे। जब ईसाई बन जाएगा मुंडा, ईसाई बन जाएगा संतान, ईसाई बन जाएगा उराव, फिर सरना बचेगा कहाँ? दूसरी बात, सरकार के साथ आप एक ब्लॉक लगा सकते हैं जो ये सीटेट के बाद हुआ कि सरकार धर्म को नाम दे अरे वो बाद का चीज है, वो यहाँ की चीजें नहीं है ना। हमने तो यहाँ सरकार जो कर रही है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ।